दबदबा था, दबदबा है और दबदबा कायम रहेगा। 300 प्लस दिखा के बच्चों को मतलब खरीद लिए हैं और बोल रहे हैं कि 300 प्लस रिजल्ट हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सर का सपोर्ट रहा। सर इतना मेहनत करते हैं कि अगर इतना मेहनत करने के बाद भी लोग दरोगा नहीं बन पाते हैं तो उसमें सिर्फ उनकी गलती है। आज क्या कहा जाए कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का शक्ति प्रदर्शन है एक तरह से। निश्चित तौर पर पैरेड करवा दिए हैं। जिन लोगों को शक था उनके लिए ये पैरेड था। मेरे को दिक्कत था जो फिजिकल में था, तो उसके लिए सर अच्छे ट्रेनर प्रोवाइड किए थे, तो सब बहुत सपोर्ट किए। 2 लाख रुपया और एक गाड़ी दिया गया, लोग को नींद में उठा के आप दे रहे थे, सुनने में आया। अब क्या किया जाए, जो हर स्टेज पे झूठ ही बोलते, पग पग पे झूठ बोलते हैं। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरा नाम आदित्य कुमार है। 23 साल उम्र है। 23 साल उम्र है मेरी। ए भाई इतना कम उम्र में दरोगा बन गया। हाँ मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट था, प्रयास फर्स्ट अटेम्प्ट। देखिए अभी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में है और 21 जुलाई है, सम्मान समारोह रखा गया है उन सारे कैंडिडेट के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ है। इस बार 1275 दरोगा का जो रिजल्ट आया है, कई सारी बातें सोशल मीडिया पे की गई इस इंस्टीट्यूट के बारे में कि दरोगा का जो रिजल्ट आया अभ्यर्थी खरीदे जा रहे हैं। 300 प्लस रिजल्ट नहीं है, बस दिखावा है। तो अब हम इसी को समझने यहाँ पे आए हैं। देखिए यहाँ पे जो लड़कियाँ कैंडिडेट हैं जो दरोगा में इस बार सफल हुई हैं, उन्हें ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा ये मोमेंटम दिया गया है और इन लोग से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के स्टूडेंट ओरिजिनली थी कि नहीं थी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रूबी है, मैं ऑनलाइन की छात्रा रही हूँ और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। अच्छा फर्स्ट अटेम्प्ट। कहाँ से हैं आप? हम बक्सर जिला से हैं और मैंने कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि मैं ये दरोगा बनने का सपना देख रही हूँ तो एक दिन पूरा कर ही लूँगी। लेकिन सर का सपोर्ट रहा। सर इतना मेहनत करते हैं कि अगर इतना मेहनत करने के बाद भी लोग दरोगा नहीं बन पाते हैं तो उसमें सिर्फ उनकी गलती है, क्योंकि जो यहाँ पे मेहनत करता है सिर्फ वही दरोगा बन पाता है। क्योंकि टीचर जहाँ तक हम लोग ढूंढते हैं कि एक ऐसा टीचर मिले जो हम पे बहुत मेहनत करे, तो उसमें सर आते हैं। सर बहुत मेहनत करते हैं और अगर कोई भी स्टूडेंट एकदम नॉर्मल से नॉर्मल सर जितना बताते हैं उतना करे और सर का सिर्फ कंटेंट ले तो मुझे लगता है कोई भी दरोगा बन सकता है, कोई भी बन सकता है। आप कहाँ से आई? मैं सुपौल से हूँ। सुपौल से। क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। आप भी, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? हाँ ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में दरोगा बन गई, क्या लग रहा है, क्या उम्मीदें हैं? अच्छा लग रहा है। मतलब एक्चुअली मुझे एकेडमिक्स मतलब प्रीलिम्स और मेंस में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ था। मेरे को दिक्कत था जो फिजिकल में था, तो उसके लिए सर अच्छे ट्रेनर प्रोवाइड किए थे, तो सब बहुत सपोर्ट किए। सहरसा से हूँ। सहरसा से। और आपका ये कैमा अटेम्प्ट था? मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। दूसरा अटेम्प्ट। आप हमेशा पिछले बार भी इन्हीं सर से तैयारी करवा रही थी? हाँ, 1 साल से हम पटना में रह के सर का ऑफलाइन क्लास किए हैं। पीटी में किए थे क्लास, मेंस में भी सर से जुड़े रहे और मेरा 2213 में पहली बार मैं गांव से ही तैयारी की थी, तो सर का ऑनलाइन क्लास ली थी, उसी से मेरा मेंस मेरिट में आउट हो गई थी मैं। बस 2 क्वेश्चंस में आउट हो गई, तो उसके इस बार हो गया। हाँ, इस बार अच्छा कई लोग सोशल मीडिया पे कई सारे सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पे असल में इतना रिजल्ट नहीं हुआ है, दिखाया जा रहा है। तो आज तो इतने सारे लोग हैं तो लोग देख ही रहा है, लेकिन आप क्या ऐसा क्या सर पढ़ा रहे हैं जो अच्छा वर्क कर रहा है? देखिए सर हम लोग के साथ मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे मेहनत करते हैं, सर मेहनत करते हैं हम लोग के साथ और इसी वजह से है कि जो इतना बच्चे रिजल्ट दे रहे हैं। पिछली बार जब जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन बात हुई थी आपसे और उस बीच में बहुत कुछ बदला है। बहुत कुछ बदला है कि सोशल मीडिया पे एक मोमेंट चला है कि यहाँ पे बस दिखावा किया जा रहा है रिजल्ट का। हाँ वो बहुत ज़्यादा मतलब ये दिखाया जा रहा है ना कि 300 प्लस दिखा के बच्चों को मतलब खरीद लिए हैं और बोल रहे हैं कि 300 प्लस रिजल्ट हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भीड़ आप देख ही सकते हैं, कितना ज़्यादा बच्चा लोग आए हैं। कोई भी बच्चा चाहेगा कि हम मेरे टीचर जो पढ़ाएं हम उसी के पास जाएं, भले कितना ही कोई पैसा लालच दिखाएगा, ऐसा बिल्कुल छात्र नहीं करेगा क्योंकि वो अपना गुरु का सम्मान करता है। गुरु का सम्मान नहीं, इस बात के लिए भी आज हम आपसे बात करने आए हैं कि कई छात्र हैं जो अभी इस उम्मीद के साथ यहाँ आएंगे कि हमारा भी रिजल्ट हो और उन्हें ये छलावा नहीं जाना चाहिए कि कोई झूठ हो या कोई सच हो। तो इसीलिए आपसे बात हम इसीलिए कर रहे हैं कि आप लोग बेहतर बताएंगे कि यहाँ के क्या करना है और कैसे तैयारी करना है। यहाँ पे जो भी मतलब छात्र जुड़े हैं वो सर पे जैसे सर बोल रहे हैं पूरा मतलब सर पे निर्भर हो जाएं। अब पक्का है अगर सर के गाइडलाइन वो फॉलो करते हैं तो उनका जॉब सिलेक्शन जरूर होगा। के बारे में कहा जा रहा, बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे हुआ, हालांकि कंट्रोवर्सी पे आप बोले भी कि नहीं बात करना चाहेंगे, पर हम मीडिया है, क्या करें, आदत से लाचार हैं थोड़ा, तो सवाल तो होगी। लेकिन आज क्या कहा जाए कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का शक्ति प्रदर्शन है एक तरह से। निश्चित तौर पर पैरेड करवा दिए हैं। जिन लोगों को शक था उनके लिए ये पैरेड था। अच्छा अगर आप पिछले 2-3 घंटा से होंगे तो आप तो देख ही लिए होंगे। हाँ, एकदम 300 था या नहीं था? नहीं, एकदम था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 300 प्लस रिजल्ट हुआ है
और लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसा कहा गया, इतना तक खुल के बोला गया कि 2 लाख रुपया और एक गाड़ी दिया गया, लोग को नींद में उठा के अब दे रहे थे, सुनने में आया। अब क्या किया जाए, जो हर स्टेज पे झूठ ही बोलते, पग पग पे झूठ बोलते हैं, उन पर कमेंट करना हमको उचित नहीं लगता है। जिनका कभी सच से वास्ता ही नहीं रहा है उन पे क्या कमेंट करें हम। चलिए, और एक कहते हैं आपका बात बहुत आज सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, ये क्या है? वो देखिए, वो है क्या कि हम विद्यार्थी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर मेहनत करते हैं। अभी भी जो मेहनत 2017 में कोचिंग ओपन हुआ, 2017 से लेकर आज तक जो मेहनत 2017 में हम करते थे वही मेहनत आज भी कर रहे हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं, सुबह शाम एक करके कर रहे हैं। बस यही वजह है कि हम कहते हैं 2018 में पहली बार इस वैकेंसी को लेकर हम तैयारी किए थे। उस टाइम से जब रिजल्ट देना शुरू किए तो अभी तक लगातार रिजल्ट दे रहे हैं और प्रत्येक वर्ष रिजल्ट की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। 1717 में हमारे संस्थान से 8 लोग पास किए, 2446 में 100 प्लस, 2213 में 200 प्लस और 1275 में 300 प्लस। तो ये जो रिजल्ट का सीक्वेंस है ना, इसी को लेकर बोलते हैं दबदबा था, दबदबा है और दबदबा कायम रहेगा, क्योंकि आगे भी हम इसी जोश और जुनून के साथ मेहनत करने जा रहे हैं। बस यही रीज़न है। बहुत मेहनत करते हैं और छात्रों का उम्मीद बहुत बढ़ गया है, इस उम्मीद पे खरा उतरना अब तो चैलेंजिंग होगा। नहीं, निश्चित तौर पर सुबह शाम एक कर देंगे हम विद्यार्थी के लिए। आप पूछ लीजिएगा, प्रीलिम्स के टाइम में हम बीमार थे हम। विकास मुक्ता है, कुछ एक विकास है, ये हमारे हॉस्टल के छात्र हैं, विकास। अच्छा, हम बीमार पड़ गए थे, सुई ले रहे थे, ठंडा मार दिया था। उस टाइम में दिसंबर के टाइम में प्रीलिम्स था और ठंडा का शुरुआती दौर था वो, तो थोड़ा सा अपनी लापरवाही की वजह से ठंडा मार दिया था। सुबह एक सुई, शाम एक सुई, 2 सुई लेते थे, तब आकर क्लास लेते थे। और जब हमसे नहीं हो पा रहा था क्लास लेना उस टाइम में करेंट का, तो हम आधा घंटा क्लास लेते थे, 15 मिनट इनको लेने देते थे। ये मेरा विद्यार्थी है। अच्छा, तो क्लास भी लेते थे? सर तबीयत खराब था सर, सपोर्ट करने के लिए क्लास। तो आप छात्र गया है, इस बार ये भी ऐसा ही बन गया। तो आपके छात्र ऐसे भी एक क्लास भी ले लेते हैं? हाँ, उतना ट्रेंड कर देते हैं इन लोगों को। हॉस्टल में रहे हैं तो ट्रेंड कर दिए हैं, कैसे क्या करना है, अगर हम नहीं रहे तब कैसे संभालना है चीज़ों को, संभाल लेते हैं ये लोग। अगर हम नहीं आते हैं हॉस्टल तो कभी कभी अगर हॉस्टल नहीं आते तो ये लोग संभाल लेते हैं हॉस्टल में क्लास सब। यूनिक चीज़ें को लेके लाइट अच्छा रहा है, लाइट अच्छा रहा है, ठीक है, लाइट है, अच्छा, ठीक है। तो देखिए भैया, अब लड़कियों के बाद हम लड़कों से भी बात करते हैं और इनकी भी कहानियाँ। देखिए, लड़कों की बात जब होती है तो जिम्मेदारियाँ सबसे पहले आता है और जिम्मेदारी के बोझ तले एक लड़का कितना दबा हुआ होता है। ये भैया से मुलाकात करते हैं। इनके पिताजी ऑटो चलाते हैं। अब इनका रिजल्ट हो गया है तो शायद थे हो जाएंगे। आपका नाम क्या है, कहाँ से है? राजकुमार मेरा नाम है, इसे राजू के नाम से जाने जाता है। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। भागलपुर से? यस। और आपके पिताजी ऑटो चलाते हैं? यस, बहुत दिन से। हम जब छोटे थे तो उसी समय से पापा शायद ऑटो ही चला रहे हैं, उसी से घर भी चलता है। जब ऑटो वाला का लड़का जब पटना पहुंचता है और तैयारी करता है और बार बार फेल होता है, हर बार धांधली होती है, पेपर लीक होता है, उसे कैसा लगता है कि उसे सफलता मिलेगी या अपने पिता को उस तकलीफ से निकाल पाएगा या फिर उस गांव से जहां से चल के पटना आया है, क्या वो एक उम्मीद मिसाल बन के आएगा? ये सारी शंकाएं दिमाग में रख के कैसा लगता है फिर? देखिए, ये तो बिहार का मतलब पहले था, अब तो धीरे धीरे सुधार भी आ रहा है। तो जैसे लेट हो रहा था तो पापा भी बोल रहे थे क्या लगता है, बोलो तुम खुल के, हम भी थोड़ा सा जुगाड़ करते हैं। तो बोले नहीं पापा, हमको तो बिहार पुलिस चाहिए ही नहीं, और जिस जॉब के लिए हम तैयारी कर रहे हैं उसमें तो पैसे की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था, पिछले बार फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था तो हम बहुत निराश, बहुत जिसको कहते हैं। तो पापा के सामने जाकर ऐसे मतलब पूछा क्या हुआ रिजल्ट, तो बोले नहीं हुआ, तो आँख से आंसू भी आ गया। तो पापा बोले कोई दिक्कत नहीं, आगे तो और आने वाला है, काहे के लिए निराश होंगे। तो पापा भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, मम्मी सपोर्ट किए। मम्मी को देखकर पढ़ाई में भी मन लगता था। मम्मी से बहुत उम्मीद है। हाँ। क्योंकि हम जब पढ़ने के लिए पटना आए थे तो मेरे फैमिली के भी बहुत मेंबर्स थे जो मेरे मम्मी पापा को बोल रहे थे कि शादी वादी कर दो, पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, बहुत रुपए खर्च होंगे, इतना में तो दहेज हो जाएगा कहीं। आपके फैमिली मेंबर कह रहे थे कि पढ़ाने की क्या जरूरत? हाँ, कुछ लोग थे वो। फिर भी मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव है, वो बोले कि नहीं, जैसे बेटा का किए हैं वैसे ही बेटी का भी सेम करेंगे। तो वो विश्वास से हमको यहाँ भेजे। सर के पास मेरे पापा ही छोड़ के गए थे। अच्छा। 2213 में मैं आई थी। पापा है कि नहीं साथ? नहीं, वो थोड़े बिजी थे। मेरी छोटी बहन आई है, वो मेरी मेंटोर, मम्मी पापा सबकी तरह काम की है हमेशा। तो मैं उसे बुलाई थी, वो भी ट्रेनिंग में है, उसे मैं बुलाई थी। और मेरे कुछ दोस्त भी हैं, काफ़ी क्लोज है। जब मैं डिप्रेस थी, मेरा 2213 में 2446 में मेरिट नहीं बना था, मैं 2 बार मेरिट आउट हूँ। अच्छा, 2 बार मेरिट?
उसके बाद हुआ है। हाँ, इस 1275 मेरा हुआ है। तो मेरे कुछ दोस्त हैं, वो भी बहुत हेल्प किए थे। जैसे सर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं कि आपको कॉल कर करके पूछेंगे, वैसे वो लोग मुझे कॉल करते थे, हमेशा मोटिवेट करते थे, आज क्या पढ़ी, आज क्या नहीं पढ़ी, क्या पढ़ना है। वो लोग भी बहुत मोटिवेट किए थे, बहुत हेल्प किए थे। इनफैक्ट मैं एग्ज़ाम देने गई थी तो वो लोग बोल रहे थे कि चलिए मैं ले जाती हूँ, क्योंकि मैं एग्ज़ाम में जाके ना नर्वस हो जाती हूँ। अच्छा, एग्जाम में हाँ, नर्वस हो जाती हूँ। मेरा बहुत सारे रिजल्ट हुआ है, SSC CGL वगैरह में भी प्री मेंस दी हूँ, फाइनल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जब मेंस आता है ना तो मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ क्वेश्चन एग्जाम में जाके। मेरे इस बार मम्मी पापा, छोटी बहन और कुछ भी फैमिली के जो लोग हैं, भैया भाभी लोग और कुछ दोस्त लोग, वो लोग भी बहुत हेल्प किए। नहीं, आप परफेक्ट कैंडिडेट हो वो लोगों के लिए जो इन टाइम पे कुछ ना कुछ जिनके साथ लोचा हो जाता है। मैं कई बार पापा को फ़ोन करती थी। एक में रिजल्ट 22 ये अभी CGL बिहार CGL आया था, उसमें मेरा नहीं फाइनल हुआ था, तो मैं फ़ोन की कि पापा रूम छुड़वा दीजिए, हम नहीं आएंगे, नहीं पढ़ेंगे, शायद मेरे नसीब में नहीं है। पापा बोले नसीब वसीब कुछ नहीं होता है, तुम पढ़ो, पैसा हम दे रहे हैं ना, तुम पढ़ाई करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, जो होगा हम देख लेंगे, तुमको आना नहीं है, तुम पढ़ती रहो। और मेरी बहन भी बहुत हेल्प की है, छोटी बहन होते हुए भी वो मेरा बहुत हेल्प करती थी, एकदम सर मम्मी पापा सबका रोल निभा लेती थी। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी दरोगा बनेंगी बिहार की, और हमारा राज्य अच्छे कारणों के लिए दुनिया में जाना जाएगा। तो देखिए, बहुत सारी कहानियों के बीच में एक और भाई साहब हमारे साथ, युवा एकदम कह रहे 23 साल उम्र है और दरोगा बन गए हैं। कहाँ से हैं यही बताएंगे। मैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरा नाम आदित्य कुमार है। और 23 साल उम्र है। 23 साल उम्र है मेरी। ए भाई, इतना कम उम्र में दरोगा बन गए। हाँ, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट था, प्रयास। फर्स्ट अटेम्प्ट? हाँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। अब कैसा लग रहा है? एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। उससे ज़्यादा फैमिली वाले को खुशी है, मुझसे ज़्यादा। मम्मी पापा से क्या बोल रहे मम्मी मेरी नहीं है, मेरे पापा हैं। मम्मी नहीं है? मम्मी नहीं है, मेरे पापा हैं जो धनबाद में रहते हैं, वहीं काम करते हैं। क्या करते हैं पापा? वर्कर है वहाँ पे, छोटे मोटे प्राइवेट में। अच्छा। और मेरे जीजा जी भागलपुर में, उन्हीं का मतलब वो पढ़ाए, 2 साल मैंने उन्हीं के यहाँ पे रहा, उन्होंने फुल सपोर्ट करा, तो फिर मैं यहाँ पे। अच्छा, जीजा जी आपको पढ़ाए? हाँ, दीदी का शादी 21 में हुआ, उसके बाद 22 में मतलब दीदी लेते आई जिया जी घर। वहाँ पे मैं पढ़ता नहीं था धनबाद में, वहाँ उतना ऐसा माहौल नहीं था। फिर यहाँ पे आया, बोले मेहनत करो, धीरे धीरे पढ़ा, उन्होंने फुल सपोर्ट किया जितना हो सके। तो मैंने घर से ही प्रिपरेशन किया, सर का कुछ नोट्स पढ़ा, और फिर 50 क्वेश्चन का सेट था। साथ तैयारी बहुत अच्छी रही। बहुत अच्छी। सर के बारे में कई लोग बोला कि यहाँ से रिजल्ट इतना नहीं हुआ 300। ये गलत बात है, सर के यहाँ से एग्जैक्ट हुआ। आप कह रहे हैं कि दीदी जीजा जी पढ़ाए हैं। सावन आ गया, इस रक्षाबंधन तो सबसे बड़ा गिफ्ट बहन को यही है। वही हुआ ना, मेरे भाई दरोगा बन गया। हाँ, भाई दरोगा बन गया। बहुत खुशी है उन लोगों को, मुझसे ज़्यादा खुशी है। मैं कुछ नहीं, मतलब मैंने क्या किया, सिर्फ मेहनत किया, फुल तो सपोर्ट उनका ही ना था, हम क्या कर सकते, सिर्फ मेहनत। बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा। एकदम चश्मा के साथ है, दबंग लग रहे हैं। कहाँ से है, क्या नाम है? प्रदीप पटेल नाम हुआ, गोपालगंज से है। हाँ, और आप तो भाई वर्दी मिलने से पहले दबदबा लग रहा है दरोगा वाली आपकी। नहीं तो छवि होना चाहिए ना, छवि होना चाहिए, होना चाहिए, तब दबंग दरोगा तो होना ही चाहिए। जिस पे दबंग दरोगा बनना है। हाँ, दबंग दरोगा तो बनेंगे ही। अब अपराधी को अगर खैर उसका हटाना है, उसको सबक सिखाना है, तो दबंग बन के रहना पड़ेगा अपने जगह पे, अपने फील्ड में। आपको क्या लगता था आज जब रिजल्ट हो गया है, आपके दिमाग में यही था कि दरोगा एक दिन बनेंगे ना, तो ऐसा करेंगे? जी, पहले से था कि हम जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में रहेंगे, वहाँ पे क्राइम रेट एकदम 0 रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर पूरा स्ट्रांग रहेगा। ये ध्येय था, इसी ध्येय के साथ हम आए हैं इस फील्ड में, और ठाने थे और करके दिखाएं। आज बहुत खुशी है कि आज अचीव किए हैं, जिसके लिए मैंने मेहनत किया था, उसको अचीव किया है मैंने। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश लग रहे हैं। बेटा दरोगा बन गया, अब टोला मोहल्ला में एकदम गर्व से बताना है। नहीं ठीक लग रहा है, खुशी है। अब क्या लगता था, क्या लोग कहते थे, और आज कितना उम्मीद था आपको कि दरोगा एक दिन तो होना है? बहुत मेहनत मेरा बेटा करा, बहुत खुश हो गए। सारा श्रेय मम्मी पापा को जाता है। सारा श्रेय मम्मी पापा को जाता है। और मम्मी की क्या उम्मीदें हैं आपसे? अब शादी ब्याह के लिए नहीं बोल रही हैं? नहीं, शादी ब्याह के लिए तो नहीं कर बोल रही है कि नहीं? आप अब तो आपका दिमाग यही होगा, शादी ब्याह कर देंगे शादी। अब कर देंगे? नहीं, बहू कैसी चाहिए? तो सुनते हैं कि दरोगा उरोगा बन जाता, तिलक बहुत मिलता, तिलक भी लेना है का? नहीं, तिलक नहीं लेंगे। नहीं लेना है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा लग रहा है। आप जैसे लोग जब सफल होते हैं बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद।